प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। इंसान के अंदर ही मन का निर्माण हुआ और इसी को ही श्रेष्ठ जीवन कहा गया, क्योंकि मन की वजह से ही ईश्वर उसे निमित्त बनाकर स्व का साक्षात्कार करता है, स्व अनुभव करता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं, ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है।
ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें। ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है, तप अर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंसान के अंदर ही मन का निर्माण हुआ और इसी को ही श्रेष्ठ जीवन कहा गया, क्योंकि मन की वजह से ही ईश्वर उसे निमित्त बनाकर स्व का साक्षात्कार करता है, स्व अनुभव करता है। जानवरों में भी ये अनुभव चल ही रहा है, मगर वहां पर इसका बोध नहीं है। इंसान में ही ये संभावना है। इसलिए इस मन को हमें समझना है, उससे लड़ना नहीं है, वरना लोग मन को केवल बुरा समझकर उससे नफरत करते रहते हैं। मगर यही मन आगे आपके लिए अभिव्यक्ति का कारण बन सकता है। जब उसका अज्ञान दूर हो जाता है तब वो समर्पित हो जाता है। समर्पित होकर यही मन आपके लिए निमित्त बनता है। निमित्त के बारे में आपने कई बातें सुनी। मनो शरीर यंत्र कैसे निमित्त है, आईना कैसे निमित्त है। आईने में हम अपने आप को देखना चाहते हैं, न कि आईना देखना चाहते हैं। आईना त्रिकोण है, गोल है, स्क्वायर है, ऐसा नहीं सोचते। क्या डिजाइन है, आप कहते हो आईना मुझे मेरा दर्शन करवा रहा है, यानी ये निमित्त है। निमित्त निमित्त रहे, निमित्त हावी न हो जाए। जब निमित्त हावी हो जाता है तब इंसान सत्य से दूर चला जाता है। तो मंडे से संडे की यात्रा में हमें अपने आप को कहाँ देखना है? शुरुआत में मंडे पर, यानी मन के जो भी नखरे चलते हैं अज्ञान में, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो जब ज्ञान शुरू होता है, जब मंगलवार आता है, मंगलवार आता है तो क्या होता है? मंगल इच्छा जगती है। मंगल इच्छा को ही कहा गया है शुभ इच्छा। इच्छाओं से मुक्ति की इच्छा, ये भी तो इच्छा है, मगर ये इच्छा शुभ इच्छा है। कुछ लोग आपको ज्ञानी लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मोक्ष पाना भी तो इच्छा है, इच्छाओं से तो हमें मुक्त होना है, तो ये इच्छा भी मत रखो। तो उनको कहा जाता है ये शुभ इच्छा है, ये लेकर चलना है, इसे लेकर चलो। होली में क्या करते हैं? लकड़ियां जलाते हैं, मगर उन लकड़ियों को जलाने के लिए, एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए, आग में एक जगह पर डालने के लिए एक और लकड़ी आपके हाथ में होती है, जिससे आप उनको नजदीक करते हो। जो लकड़ियां बाजू हो जाती हैं उनको आप अंदर डालते हो। कोई कहे लकड़ियां जलानी है तो ये भी डाल दो। कोई ज्ञानी आपको कह सकता है ऐसा कि लकड़ियों को ही जलाना है ना, तो हाथ में लकड़ी क्यों रखी है, इसको जलाओ। आप कहेंगे नहीं, ये आखिरी में, ये जो छड़ी है ये आखिरी में जाएगी, शुभ इच्छा लास्ट में जाती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।